लेना पूजा कब करना 13वीं। लड़का गया मेरे भाई, चिट्ठी बनवा लिया, सामग्री की लिस्ट, समय दिन बन गया। कुछ दिनों के बाद में जब समय आया तो गुरुजी आए पूजा करने। करते हैं ना कुछ लोग, पूजा करने आए। तो गुरुजी जब पूजा करने लगे तो ठंडी का दिन चल रहा था। कौन सा समय था? ठंड का। गुरुजी ने देखे पूजा करते समय मेरे भाई बाजू में एक आलमारी में बढ़िया नया कंबल रखा था। गुरुजी ने जैसे ही कंबल देखे तो सोचे कि यार ठंडी का दिन है और कंबल रखा, और कंबल मांगू तो मैं कैसे मांगू, क्योंकि डायरेक्ट मांगूंगा तो कहेंगे कि यार बताओ गुरुजी कंबल मांग रहे हैं। तो गुरुजी ने एक दिमाग लगाया, क्या कहने लगा पूजा करते करते, जो जजमान बोले ब्राह्मण देवता को कंबल दान करता है तो उसके पुरखाओं को बैकुंठ में ठंड के दिन में कंबल ओढ़ने को मिलता है। क्या बोल रहा है? जो जजमान ब्राह्मणों को कंबल दान करता है तो उनके पुरखाओं को बैकुंठ में ठंड में कंबल ओढ़ने को मिलता है। दाई ने सोची कि यार मेरा पति खत्म हो गया है, वो बैकुंठ जाएगा और बैकुंठ में मेरे पति को ठंड ना लगे। मेरे भाई उठ के गई और अलमारी से निकाली कंबल, और गुरुजी बोले कंबल कल ही लाई हूँ, बोले बाजार से दुकान से, एक कंबल तुम्हें दान दे रही हूँ। गुरुजी को दान में दे दिया। गुरुजी हो गए खुश, समझ गए कि है अनपढ़। अब पूजा करते करते देखे कि आंगन में एक गाय बांधी थी, बढ़िया मोटी ताजी दूध देने वाली। अब गुरुजी ने सोचे कि अब गाय कैसे मांगना है। गुरुजी पूजा करते करते बोले, जो जजमान ब्राह्मण देवता को गौदान करता है उसके पुरखा जब बैतरणी नदी पार होते हैं तो गाय की पूंछ पकड़ के गाय पार करा देती है, और अंत समय में उनके पुरखाओं को बैकुंठ में घी दूध खाने को मिलता है। किसको? जो ब्राह्मण को दान गौदान करता उसको। दाई ने सोची कि दादा यहाँ घी दूध खाता था, बैकुंठ में घी दूध के लिए तरसे ना तड़पे ना। मेरे भाई वो दाई बोली, गुरुजी ये गाय बंधी है, बोले 1 लीटर दूध दे, दोनों टाइम बोले 1 लीटर। ये गाय तुमको दान में दे रही है। गुरुजी ने गाय भी ले लाए दान में, कंबल भी ले लाए दान में। पूजा पाठ करके कंबल लेके चले गए गुरुजी, गाय को नहीं ले गए। 2-4 दिन के बाद वो दाई कहने लगी लड़का से, अरे बेटा ये गाय हमने गुरुजी को दान में दे दिया है, ये गाय गुरुजी के घर पहुंचा दे, दान की चीज नहीं रखना चाहिए। लड़का ने लाठी उठाया, गाय को छोड़ा और गुरुजी के घर पहुंचा दिया। अब गुरुजी रोज बढ़िया दोनों टाइम 1-1 लीटर दूध लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, और घर के भी दूध पी रहे हैं और गुरुजी भी पी रहे हैं, तो चिकने तो होंगे ना। अब इधर 15 साल हो गए, चिकने नहीं हो रहे हैं तो। गुरुजी ने तो खूब दूध मिलती थी बैकुंठ के चक्कर में। अब गोंडई तो आए कहते होंगे, बैकुंठ थोड़ी मिलने हैं। मेरे भाई इधर बहू का दिमाग खराब हो रहा था। बहू का दिमाग खराब होता था कैसे? कि मेरी सास तो बोले मूर्ख है, बोले कुछ भी करते रहती है, सास को सुधारना है। कैसे सुधारूंगी? एक दिन बहू रानी सुबह सुबह सास के पास पहुंची और सास के आगे बैठ गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, सास माँ एक बात बताऊं? बोले बता। आज बोले मेरे स्वप्न में बोले ससुर जी आए थे। तो बोले बैकुंठ से? बोले हाँ। क्या बोल रहे थे? बोले ससुर जी कह रहे थे कि तुमने जो गाय दी है बोले दान में, वो गाय दूध कम दे रही है बैकुंठ में। बोले काय? बोले बैकुंठ में जमीन नहीं है इसलिए चारा घास नहीं होता, इसलिए गाय दूध नहीं दे रही है। तो बोले क्या करना है? ससुर जी कह रहे थे कि 2-4 एकड़ जमीन और दे देती तो उसमें चारा घास होता, तो गाय वहाँ चारा घास खाती तो दूध अच्छी देती। मेरे भाई दाई लड़का से बोली, बेटा बेटा इधर आ, बोले गुरुजी के पास जा, बोले गुरुजी को बुला के लाना। मेरे भाई वो लड़का गया गुरुजी को बुलाने, गुरुजी को बुला के लाया। अब गुरुजी आए, कहने लगे हाँ अम्मा जी क्या काम है? कुछ नहीं गुरुजी। बोले जो गाय हमने दान में दी है, बोले वो गाय दूध कम दे रही, कैसे की? बोले बैकुंठ में जमीन नहीं है, बोले चारा घास नहीं हो रहा जमीन के भी।
तो बोले करना क्या? कुछ नहीं, बोले ये जमीन दिख रही सामने, घर के सामने 4-5 एकड़ जमीन थी दाई। बोले ये 5 एकड़ जमीन बोले तुमके दान में दे रही हूँ। बोले मेरे भाई 5 एकड़ जमीन गुरुजी को दान में दे दी दाई। अब गुरुजी ने जमीन दान में ले लिया। अब वो जमीन में जो चारा घास होता था गुरुजी अपनी गाय को वहां लाते थे, चारा घास चराते थे। अब गाय चारा घास चरने लगी तो गाय मेरे भाई पहले 1 लीटर देती थी, अब 2 लीटर देने लगी। खाने को अच्छा मिलेगा, देगी क्या नहीं? अब गुरुजी बढ़िया दूध भी खा रहे हैं, परिवार के साथ घी भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। अब इधर बहू रानी का दिमाग खराब हो रहा है। 2-4 दिन के बाद में फिर बहू रानी सुबह सुबह फिर पहुंची सास के पास। कहने लगी सासू माँ ससुर जी आज फिर आए थे स्वप्न में। बोले सास का दिमाग खराब हो गया, मेरा पति था बोले एक ये भी नहीं आ रहा मेरे स्वप्न में। बोले और बहू ही बहू के स्वप्न में आ रहा है। बोले हाँ, तो आज क्या कह रहे थे? बोले तो बोले आज ससुर जी कह रहे थे कि तुमने जो गाय दान में दी है वो गाय बहुत दूध दे रही है और मैं रोज दूध भी खा रहा हूँ, घी भी खा रहा हूँ, खाने की कोई टेंशन नहीं है, सब भरपूर है। लेकिन कह रहे थे कि बैकुंठ में अकेला मेरा मन नहीं लग रहा है। बोल रहे थे। बोले तो बोले क्या कर? कह रहे थे बहू रानी तुम्हारी सास के और भेज दो। बोल रहे थे यही। बोले अब सास कहने लगी कैसे कैसे जाऊंगी? अब बहू रानी कहने लगी सासू माँ जैसे गाय गई है वैसे ही जाओ, जैसे जमीन गई है वैसे ही जाओ। अब सास कहने लगी बहू रानी गाय तो बोले गुरुजी के घर गई है, जमीन भी गई है तो गुरुजी के घर गई है, और मैं भी जाऊंगी तो गुरुजी के घर गई है जाऊंगी। तो बहू रानी कहने लगी यही तो बता रही थी मैं कि नरक है ना बैकुंठ है ना कुछ नहीं है, ये उनका धंधा है और भारत का हर पढ़ा लिखा इंसान अंधा है। दाना दान के हम भय दे देखे उनके दान, और कमा कमा के घोट भरे उनको बन गओ काम। ठीक है, हमारे में दान नहीं होता, हमारे में नेक होता है। क्या होता है? नेक। दान मांगा जाता है, अगर बोल देंगे पूजा करते समय कि 151 रुपया रखना पड़ेगा तो तुम लोग सौदा नहीं कर पाओगे, वहाँ कर लोगे क्या? मतलब 51 बोल दिए, 51 रखना ही पड़ेगा। तो हमारे में ऐसा नहीं होता, नेक देना जरूरी है, वो बात मानता हूँ, लेकिन इच्छा अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से नरक बैकुंठ के चक्कर में मत रहना। नरक बैकुंठ के चक्कर में लोग लूट गए। हमारे गौड़ी धर्म में बैकुंठ होता ना नरक होता ना स्वर्ग होता, मैंने पहले ही बता दिया। हमारी संस्कृति में पुरखाओं को मरने के बाद हम बूढ़ा देव बनाते हैं, उनको नरक भेजते हैं न स्वर्ग भेजते हैं। हम इसी गुणवाना की धरती में स्थापित करके उनका रोज सुमरन ध्यान करते हैं कि भेजोगे नरक बैकुंठ। और जलाना मत, जिस चीज को जला दिया जाता है वो बूढ़ा देव नहीं बनता, याद रखना, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, कुछ नहीं बचता। जिन लोगों को जला दिया गया है उनके नाम पे कभी भी देवता सवार नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनकी सारी चीज खत्म हो जाती है। जो जलाया नहीं जाता, जिनको बूढ़ा देव बूढ़ी दाई बना जाता है, उसी शक्ति वही शक्ति हमारे शरीर में आके सवार होती है। जले हुए लोगों की देवता सवारी नहीं आती। तो पहले जैसा भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सही हो जाना चाहिए। तो सुमरनी का समय हो चुका है क्या? दीपक भी जल चुकी है।